गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स से की खबरिया सेगमेंट में आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याकनिक है। इस वीडियो में खेल जगत की अभी तक की जो भी कुछ खबरें आई हुई हैं वो सारी की सारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, 5 से 6 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी खबरें आई हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अभी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो कल जो मैच हुआ, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं। जो कल मैच हुआ, मुंबई ने शानदार जीत दर्ज करी। एक हाई वोल्टेज मुकाबला रहा। पहले चेन्नई ने बल्लेबाजी करी, 218 रन तक पहुंची चेन्नई की टीम, लेकिन वो जो टीम पहुंची थी उसमें सबसे बड़ा योगदान था अंबती रायडू का, जिन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में आकर के 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उसके बाद जब मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए आई, ज़्यादा कुछ बल्लेबाज इनके कर नहीं पाए, लेकिन फिर कैरन पोलार्ड ने जो आखिरी में आकर के किया, 34 गेंदों में सिर्फ 87 रन की उन्होंने जो पारी खेली, एक हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई को उन्होंने जीत दिलाई और एक बहुत बड़ा टोटल मुंबई की टीम ने चेस कर दिया। अब इस जीत के बाद में रोहित शर्मा क्या बोले, धोनी क्या बोले। रोहित शर्मा ने तो आकर के बोला कि इस तरह का ये जो मुकाबला रहा, एक बेस्ट T20s जिसमें वो खेले हैं ये रहा मैच, और इससे बढ़िया मैच उन्होंने अभी तक नहीं देखा कोई भी जिसमें उन्होंने खुद खेला हो। उसके साथ में जब धोनी से पूछा गया, फिर धोनी ने बोला कि हमारे जो गेंदबाज थे वो प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। दोनों टीम्स के बीच में जो अंतर था वो गेंदबाजी ही थी। तो गेंदबाजों पर जिम्मा थोपा है महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ये कुछ रहा था कल के मैच से जुड़ी खबर। लेकिन आज सुपर संडे है और आज आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला जो रहेगा SRH वर्सेस RR का रहेगा, और दूसरा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने रहेगी पंजाब की टीम। अब ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं ये, और आपके लिए भी ज़बरदस्त मौका है। सिर्फ 1 रुपया लगा करके आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। माई 11 सर्कल पर जाइए, अपनी टीम अभी से बना करके उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 1 रुपया आपको लगाना है और सोचिए, अगर आपकी टीम जीतेगी तो आप 1 करोड़ रुपए तक जीत पाएंगे अगर आप रैंक 1 आएंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जल्दी से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो। अब तीसरी खबर की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तीसरी जो खबर है वो आई है सनराइज़र्स हैदराबाद से। और सनराइज़र्स हैदराबाद के खेमे से एक बड़ी खबर आई थी। कल आपको एक अपडेट दे चुके थे हम, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल उसकी बता देता हूँ। सनराइज़र्स हैदराबाद ने बीच टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी चेंज करी और डेविड वार्नर टीम के साथ में अब बतौर कप्तान नहीं रहेंगे, उन्होंने कप्तानी बदली है। अब केन विलियमसन को कप्तान बना दिया गया है। आज मैच है और आज के मैच से ही ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हो सकता है कि इसके चलते डेविड वार्नर भी आपको टीम से बाहर दिखाई दें, क्योंकि अपने आप में जो कॉम्बिनेशन है सनराइज़र्स हैदराबाद का वो बहुत ज़्यादा कुछ सूटेबल लग नहीं रहा है। और डेविड वार्नर हालांकि रन बना रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। अब 4 ओवरसीज़ प्लेयर खिलाने का जो एक लिमिटेशन रहती है, अब उसको अगर आप देखें तो जॉनी बेस्टो टीम के पास में अच्छी फॉर्म में है वो, और उसके बाद में केन विलियमसन को आप ड्रॉप कर नहीं सकते। आप करके देख चुके हैं पहले क्या हुआ है। तो केन विलियमसन को आप कप्तानी इसी वजह से सौंपी गई है। उसके बाद राशिद खान को आप इंडियन पिचेस पर बाहर बैठा नहीं सकते। तो फिर ऐसे में सिर्फ और एक ऑप्शन आपके पास में बचते हैं, वो है डेविड वार्नर। अगर डेविड वार्नर बाहर बैठेंगे तो फिर जेसन होल्डर टीम के पास आ सकते हैं, और फिर जो डेथ में टीम बड़ा स्कोर करने में जो थोड़ी सी पीछे रह रही है उसको जेसन होल्डर आकर के पूरा कर सकते हैं। अब जो कल सनराइज़र्स हैदराबाद की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी हुई थी, कप्तानी वाली बात। साथ में ये भी लिखा था कि जो ओवरसीज़ प्लेयर का कॉम्बिनेशन है उसमें बदलाव के साथ में आपको टीम दिखाई देगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको डेविड वार्नर बाहर बैठे हुए दिखाई दे जाएं ये वाले मैच में ही। तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और इसका जो वजह है उस बेसिक वजह आपको पता है। पॉइंट्स टेबल का जो अभी हाल है, 6 मैचेस कुल हुए हैं सनराइज़र्स हैदराबाद ने जो खेले, और उसमें से 5 मैच उन्होंने गंवाए हैं। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे नीचे की टीम है ये, और जो आगे के मैचेस हैं अगर उसमें अच्छा प्रदर्शन इनको करना है तो इन्होंने कप्तानी उसके लिए बदली है, और क्वालिफिकेशन भी इनका तभी हो पाएगा। तो ये कुछ खबर थी। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो ICC वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर है ये। और अभी तक के जो मैचेस हुए थे, अभी जो 10 टीमों के बीच में इस टूर्नामेंट को कराने की बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद से 14 टीम्स का नाम इसमें आ रहा है कि 14 टीम्स के साथ में इस टूर्नामेंट को करवाया जाएगा, वर्ल्ड कप को करवाया जाएगा। और एक ही अब जो अगली विंडो रहेगी, यानी कि 2023 से लेकर के 31 तक की जो ये विंडो रहेगी, इस बीच जो वर्ल्ड कप होंगे 50 ओवर वर्ल्ड कप जो होंगे उसमें 10 के बजाय आपकी 14 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है 2003 में, और आप देखेंगे तो फिर उसके बाद 2011, 2015 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 16 टीम्स को पार्टिसिपेट करवाने की भी बात यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उस पर बहुत सारे लोगों ने असहमति जताई ICC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने। लेकिन 14 टीम्स जो हैं
उसके ऊपर ये खबर आ रही है कि 14 टीम्स जो हैं उनको लेकर के आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो अगली खबर जो है वो है राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी हुई। अब आपको पता है लिविंगस्टोन का रिप्लेसमेंट उन्होंने घोषित करा है। नाम लिविंगस्टोन का है, लेकिन मुझे तो वो रिप्लेसमेंट जोफ्रा आर्चर के रूप में लग रहे हैं। ज़राल कोत्जे को टीम में शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज हैं ये, और अभी एक युवा गेंदबाज है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अच्छा गेंद डाला था, और इनके पास में उस चीज़ का एक तजुर्बा लेकर के वो आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं ये, लेकिन उसके बावजूद इनको टीम में मौका मिला है। अब उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो युजवेंद्र चहल के ऊपर आरसीबी के कोच ने स्टेटमेंट दिया है, और साइमन कैटिश ने बोला है कि आरसीबी युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करने के बारे में नहीं सोच रही है। चहल की कुछ खास गेंदबाजी हुई नहीं थी, इस सीज़न भी उनको बहुत ज़्यादा कुछ विकेट्स मिले नहीं हैं। तो उन्होंने बोला है कि युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी के कारण हम नहीं हारे, हम हारे थे हमारी बल्लेबाजी के कारण। पंजाब ने बहुत ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करी थी हमारे कंपैरिजन में, तो युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करने का यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद अगली खबर की तरफ आप आएंगे तो फिर ये फुटबॉल जगत से खबर है, और ख़बर ये है कि मैनचेस्टर सिटी ने और क्रिस्टल पैलेस को हराया है, और वो प्रीमियर लीग में एक कदम और आगे बढ़ गए खिताब जीतने की। ये जो स्कोर लाइन रही 2-0 से उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया है। एक खबर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और उनकी मदद की तरफ से 200 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स को डोनेट किया गया है। कोविड के खिलाफ जो पूरी सिचुएशंस है उससे लड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ये डोनेशन उनका जाएगा। तो खबरें तमाम इतनी ही थी अभी इस सेगमेंट में, मैंने सारी की सारी खबरें कवर कर ली हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस स्पोर्ट्स यारी देखना है और एंजॉय करना है। उसके अलावा माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लीजिए, आप अपनी टीम बना लीजिए। सिर्फ 1 रुपये में 1 करोड़ रुपए जीतने का आपके पास में मौका रहेगा। तो खबरें तमाम इतनी ही थी। आप सबका इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शशांक याकनिक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स यारी।